मेरे भाइयों, ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम से कटते चले जा रहे हैं, इस्लाम से हट रहे हैं। कोई एक्स मुस्लिम बन रहा, कोई कुछ बन रहा, कोई कुछ बन रहा। जिहालत की बुनियाद पर सारे फसादात पैदा होते हैं। यही मस्जिद ले लीजिए, अभी जो ज्ञान वापी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, जिहालत की बुनियाद पर। इस मस्जिद का कोई इशू ही नहीं। क्यों? 18 सितंबर 1991 में एक कानून पास हुआ था। मैं तालिब इल्म हूं और मुझे दिलचस्पी है कानून से भी, मुझे दिलचस्पी इतिहास से भी, मुझे दिलचस्पी है तकाबुल अध्ययन से, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं। 18 सितंबर 1991 पार्लियामेंट में कानून पास होता है कि किसी भी मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, किसी मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते। कब से? 15 अगस्त 1947 के बाद। 1947 में देश आजाद हुआ तो उसके बाद किसी भी मस्जिद को, किसी मंदिर को मंदिर मस्जिद में एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये वर्शिप एक्ट पास हुआ लोकसभा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है। क्यों? उससे पहले तो अंग्रेज थे, उससे पहले बादशाह लोग थे। किसने किस पर कब्जा किया? हिंदू ने मुसलमान की जमीन पर कब्जा किया, मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया। कोई मसला नहीं, पहले का था। कानून बना 15 अगस्त के बाद। ये 15 अगस्त के बाद से जब ये देश आजाद हुआ है, कानून 1947 को इस देश में कानून के प्रावधान लाए गए। 1949 और 1950 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया गया भारत के अंदर। उससे पहले जो मामला हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई भी मसला नहीं सुना जाए। अगर कोई किसी के ऊपर पिटीशन दाखिल करता है कि ये मंदिर है हमारी, इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, कब का मामला? जी ये बहुत पहले का मामला। उसको मुर्गा बना दिया जाएगा, कहेगा कि तुम 3 साल के लिए जेल जाओ। क्यों? कानून नहीं पढ़ा तुमने 1991 में जो कानून बन चुका है 18 सितंबर को, कि पहले का मामला, आजादी से पहले का कोई भी मामला नहीं सुना जाए, क्योंकि अंग्रेज और बादशाह से उस वक्त में कोई कानून और संविधान हमारे इस देश का पर्सनल नहीं था। लेकिन जिहालत की बुनियाद पर हम डिसएग्री करते हैं। हम बनारस के उस जुडिशरी, बनारस के उस अदालत के फरमान का, जिन्होंने उस वजू खाने के वजह फवारा है पत्थर, उसको शिवलिंग मानकर सीज कर दिया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1991 में जो कानून बना कि 15 अगस्त के बाद किसी भी मस्जिद मंदिर का झगड़ा नहीं सुना जाएगा। बाबरी मस्जिद अलग मैटर, चूंकि आजादी से पहले वो केस चला गया था अंग्रेज की अदालत में, इसलिए वो मामला आजादी के बाद तक चलता रहा। बाबरी मस्जिद का मामला सिर्फ मुस्तस्ना था, बाकी और कोई भी मसले का कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन न मालूम क्या खाकर बैठे हैं कुर्सी पर, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? एक पत्थर मिला शिवलिंग की शक्ल का, वो कहां? हाउस में होता है। दारुल देवबंद चले जाएं, सहारनपुर चले जाएं, मुरादाबाद चले जाएं, आपके झारखंड में भी होगा किसी मस्जिद में। वो हाउस बीच में, जो वजू खाना के उस हाउस के बीच में पत्थर लगाते हैं, पानी निकलता है फवारा। आखिर में सर्वे किया, जब कुछ नहीं मिला तो लास्ट में जाकर क्या बोलते? ओ ये शिवलिंग है, ये पत्थर। इस तरह के सैकड़ों पत्थर हमारे वजू खानों में लगे हुए हैं, उसी को शिवलिंग बोल दिया। शिवलिंग एक है ना, एक शिवलिंग है। जब ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है तो ये बांका के मंदार पर्वत पर भी हमने शिवलिंग देखा। शिव जी को एक ही लिंग था कि 100 लिंग थे? कि हर जगह पर उनके लिंग नजर आते हैं। गलत बात। शिव जी की चरित्र को और शिव जी की देवमालाई कहानियां बना कर लोगों के सामने में नफरत पैदा करने वाले। शिवलिंग, एक लिंग का मतलब द प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवलिंग। शिव जी अज़्म खास को, उनके शर्मगाह को बोलते हैं शिवलिंग। लिंग एक ही होता है ना। जब वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के हौज में लिंग है तो हमने कल मंदार पर्वत पे देखा। मेरे टांग में भी दर्द है, वही देखने के लिए हम पहुंचे थे वहां पे। पैदल ही चढ़कर गए, लिफ्ट बंद था, बहुत मुश्किल से 3-4 बोतल पानी पी कर चढ़े थे वहां पे, तब जाकर हमने देखा वो शिवलिंग को। फिर यहाँ क्या? ये जिहालत। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान में कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून,
जजो तुम नहीं जानते हो तो अब्दुल्ला सालिम से पूछो, वो तालिबे इल्म है, वो बताएगा। अब्दुल्ला सालिम नहीं बता पाएगा तो मुफ्ती अब्दुल है साहब से पूछना, वो ज्ञान तारीखी नॉलेज रखते वो बताएंगे। मौलाना इसहाक साहब से पूछना, वो बताएंगे। अगर नहीं जानते हो फस्अलू अहल ज़िक्री, तो वो बताएंगे तुमको। सिर्फ अपने दादाओं के कहने पर कोई फैसला मत लेना। 1991 में जब कानून बन गया कि नहीं, आजादी के बाद से कोई भी मामला नहीं सुना जाएगा, किसी भी मामले की हियरिंग नहीं होगी, तो आपकी जुर्रत कैसे हुई उस पिटीशन के ऊपर सुनवाई करने की? उसको मना करना चाहिए था, उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। इस देश के ऊपर अमन अमान कायम रखने के लिए उन लोगों के हाथ में हथकड़ी लगाने थे जिन्होंने इस दंगे को उभारने के और इस दंगे को एक जालिमाना शक्ल देने की कोशिश की गई। जब तक जिहाद का साथ दोगे अमन शांति नहीं हो सकती। कुरान भी कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इतना आसान नहीं है इस्लाम को मिटाना, इतना आसान नहीं है हमारी मस्जिदों को शहीद करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर उनके ऊपर कब्जा करना। इसकी बुनियाद बहुत मेहनत मशक्कत से रखी गई। बाबा आदम जब आए थे, आने के बाद जब रिप्लेसमेंट हुआ था, अल्लाह के नबी के जमाने में बच्चों का खून शामिल है, भूखे सहाबाए कराम का दर्द शामिल है, और फिर गुलामों की जिंदगी इस इस्लाम की एला के लिए और इनकी सरबलंदी के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तुम्हारे शराब के, तुम्हारे पावर के नशे में तुम अगर इसको हासिल करना और मिटाना चाहते हो तो लाख कवानीन बना लो, तुम भारत के संविधान के खिलाफ तुम कभी जीत नहीं सकते। इसलिए कि इसकी बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई, मुसलमानों की इस्लाम की बुनियाद इतनी मजबूत रखी गई। अल्लाह के तरफ से फैसले हुए, लेकिन इस जमीन के ऊपर जब बुनियाद रखा जाना था तो बिलाल हबशी को तड़पाया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह अहद था, अल्लाह अहद है, और अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, वाहिद रहेगा। कोई इसको हम कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां शामिल है। शहर अबी तालिब के 3 साल की वो दर्दनाक जिंदगी सहाबाए कराम की देकर, कुर्बानी देकर इस्लाम को सींचा गया है। तुम्हारे इन जजों के, तुम्हारी इन अदालत की ताकत दिखाकर भारत के संविधान को तुम ठेंगा नहीं दिखा सकते। भारत के संविधान का दुश्मन तुम हो। 1991 में जब कानून बना तो हमारी उस मस्जिद को क्यों हासिल करना चाहते हो? गलत तरीके से इल्जाम लगाते हो औरंगजेब पर। सुनो ये तारीख औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह की, ये तारीख मेरी रिकॉर्ड हो रही, इनको लॉन्च करना मेरे नौजवानों मीडिया वाले भाइयों। औरंगजेब इल्जाम है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली। गलत हिस्ट्री पढ़ो, डॉक्टर बीएन पांडे की रिपोर्ट, अब्दुल्ला सालिम की किताब नहीं है ये किसी आलिम उलमा देवबंद की किताब नहीं है। तुम्हारी किताब डॉक्टर बीएन पांडे, डॉक्टर पीएल गुप्ता, उनकी दस्तावेज की बुनियाद पर यह पटना म्यूजियम के साबिक मुहतमिम, जिनका नाम बट्टा सत्यानंद सत्तारामन है, उनकी किताब का नाम और पत्थर के ऊपर विश्वनाथ ज्ञान मंदिर की तारीख को, ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख को कलम किया। अगर तुमको जानकारी है तो पढ़ो और इन नापाक ख्यालात को अपने दिमाग से निकालो। खुदारा इस देश के अंदर जियो और जीने दो, इबादत करो तुम अपने परमात्मा की, पढ़ो तुम नमाज के वक्त हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस में हो लोग उजागर, अंजन रामदूता तुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, वीर महावीर विक्रम विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेश्वर कौरम कुंडल कुंचित के छा। नहीं तुमको आता हनुमान चालीसा, अब्दुल्ला बताएगा आपको, पढ़ो तो हनुमान चालीसा, मना नहीं है, लेकिन हमारे मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर पढ़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ईश्वर को खुश करना चाहते हो? नहीं, ईश्वर कैसे खुश होता? सत्संग दीर दान विचार तो शाह। ईश्वर का मनन करो, उनकी सिफात का तस्करा कीजिए, तभी ईश्वर हासिल होता है। तारीख में ये सामने आपके रख रहा हूं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत मैं बात कर चुका हूं, मुस्तकिल 1 हफ्ते से बोल रहा हूं, लेकिन आज एक नई तारीख आपके सामने रख रहा हूं। मुझे भी
मेरी आज की मेहनत का यह नतीजा। डॉक्टर बी एन पांडे 1977 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, कोई लाल बुझक्कर नहीं थे। डॉक्टर बी एन पांडे ही वाज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। किसी वैसी चलती हुई कहीं किसी झोपड़पट्टी में कोई किताब नहीं। डॉक्टर बी एन पांडे की रिपोर्ट 155 सफ़े की। डॉक्टर बी एन पांडे कहता है कि विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब आलमगीर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा बनारस में। ये रिपोर्ट उन्होंने सही की, तोड़ी, वो मंदिर को उन्होंने तोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ एक मस्जिद भी उन्होंने शहीद की, गोलकुंडा की एक मस्जिद शहीद की। उनकी जिंदगी में सिर्फ दो ये बात, एक मंदिर को तोड़ा और एक मस्जिद को शहीद किया। अच्छा, लोगों के सामने तो बहुत मशहूर है कि सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी ने तोड़ा तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल गलत रिपोर्ट। डॉक्टर बी एन पांडे पार्लियामेंट में खड़े होकर 400-500 एमपीज के सामने खड़े होकर कहता कि दो मजलूम इंसान, एक का नाम औरंगजेब, एक का नाम टीपू सुल्तान। इनकी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने दो तारीखी चीजें बताई थी, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर बी एन पांडे कहता ये अंग्रेज का, उसकी एक चाल, उसकी एक साजिश थी औरंगजेब के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए इस देश में, और टीपू सुल्तान के खिलाफ। लेकिन दो वाकया पेश करता है, तब ये कहता है पार्लियामेंट में, अब फैसला आप लोग कीजिए कि क्या वो दोनों पर्सन जालिम थे, मुतासिब थे, नफरत परस्त थे। पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा छा जाता है, किसी की जुबान नहीं खुलती, कोई नहीं बोलता। अगर किसी के पास दलील हो तो डॉक्टर बी एन पांडे कहता है कि लाओ सामने पेश करो। उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल तक इसके ऊपर रिसर्च की। डॉक्टर बी एन पांडे कहता है कि हाँ, एक मंदिर को, विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया था बनारस में औरंगजेब आलमगीर ने। क्यों? औरंगजेब वो शख्स है जिसने भारत को अखंड बनाया, पूरे भारत को एक जगह पर जमा किया। ये नेपाल, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो बाद में बने, ये पूरा हिस्सा सब श्रीलंका, अखंड भारत उस वक्त। तो औरंगजेब आलमगीर जब दिल्ली से बंगाल जा रहे थे तो रास्ते में बनारस पड़ रहा था। तो औरंगजेब के मातहत में जो बादशाह थे, हिंदू बादशाह थे, हिंदू राजा, महाराजा तो औरंगजेब थे, हिंदू राजा। तो हिंदू राजाओं ने कहा कि औरंगजेब साहब, हम चाहते हैं कि आप का लाव लश्कर पड़ा होगा तो आप शहर बनारस में एक दिन रुक जाएं और हमारी नारियां यहाँ पे, नारियां पालकी में, पालकी मतलब आज के जमाने में शायद वो सिस्टम खत्म हो गया कि जब शादी होती हिंदू धर्म में तो दुल्हन को पालकी में बिठा, झूले में बिठाकर एक तरफ से उसको कंधे पे डालकर उसको लेके जाते। हमारी औरतें गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी, वो अपने घरों को जाएंगे, तब आप यहां से जाइएगा, एक दिन रुक जाइए, हमारे लिए खुशी की बात होगी। डॉक्टर बी एन पांडे अपनी किताब में लिखता है बीएलके की ये रिपोर्ट। वो कहता है कि बहुत खुश हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब ने कहा ठीक है, गंगा स्नान करने के लिए औरतें जाएंगी, नारियां जाएंगी, कौम के समाज की बेटियां जाएंगी, ठीक है। कौम के समाज की बेटी को इज्जत से अगर किसी ने नवाजा है उस जमाने में तो उसका नाम आलमगीर औरंगजेब। तुम अमल नहीं करते, यत्र नार यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवताः। क्या तुम नहीं जानते मनुस्मृति के इस मंत्र को कि जब किसी घर में बेटी की इज्जत होती है तो ईश्वर वास करते। तत्र धास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवताः। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती उस घर में ईश्वर वास नहीं करते। सिर्फ ये हमारी नारी, हमारी माता सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा बल्कि उनको सम्मान देने से होगा। सम्मान दिया औरंगजेब ने
ये कहा कि अच्छा हमारी माताएं स्नान करके पूजा करेंगी, ठीक है। अपने बॉडीगार्ड्स को और अपने फौजी वर्कर को कहा कि तुम लोग खड़े होकर चारों तरफ प्रोटेक्शन करना हमारी माओं की और बहनों की। हमारी माएं बहनें गंगा स्नान करने के बाद विश्वनाथ मंदिर गई। विश्वनाथ मंदिर जाने के बाद सारी औरतें घर आ गई। एक दो औरत वहां पर रह गई, उनकी गिनती में जब नाम नहीं आया तो सब लोग चिंतित हुए कि आखिर एक माता दो माताएं कहां गई। तो फौरन औरंगजेब को खबर मिली कि कुछ माताएं गुम है, नहीं मिल रही, कुछ औरतें समाज की नहीं मिल रही है। कौन चिंतित हुआ था विश्वनाथ के मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वालों? कौन चिंतित हुआ था? यही औरंगजेब जिसने अपने फौजों को भेज कर माताओं को ढूंढो, हमारी समाज की बेटियां कहां पर है, पहचानते भी नहीं थे औरंगजेब। लेकिन तब भी हिंदू बहनों की इज्जत आबरू के लिए उन्होंने अपने खास पर्सनल दरबारियों को कहा कि जाओ ढूंढ करके लाओ। जब विश्वनाथ मंदिर जहां पर विष्णु देवता के वो मूर्ति रखी थी, उसी के नीचे एक दीवार, एक सीढ़ी बनी थी। उस सीढ़ी को देखा तो उस सीढ़ी पे जब उतरे तो एक तहखाने में जाकर वो सीढ़ी खत्म होती। उस सीढ़ी के नीचे जब पहुंचे ये दरबारी लोग तो वहां पर वो दोनों समाज की बेटियां बराना नंगे पड़ी हुई, उनकी इज्जत लूटी जा चुकी थी। इज्जत लूटने वाला कौन? कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला नहीं, उस मंदिर का विश्वनाथ परमात्मा का पुजारी, उनका वो पुजारी था जिसने उन बेटियों की इज्जत लूटी थी। जब खबर लगी, पता लगी, जब इत्तला मिली औरंगजेब ने कहा कि बुरा कर ला उन दोनों को, उन मुजरिमों को, उन महंत को। वो पुजारी नहीं, वो ढोंगी, वो ईश्वर को नहीं जानते, बेटी की इज्जत नहीं करते। अगर वो बेटी की इज्जत करते तो कभी भी वो तहखाने में ले जाकर, जैसे आजकल आसाराम बाबू और आजकल बड़े बड़े गुरुजी, आजकल नाम वो गुरमीत सिंह राम रहे, बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे। नालायक जालिमों, तुम्हें ईश्वर ने कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज तक किसी भी मस्जिद के इमाम ने आज तक किसी बेटी के साथ गलत काम किया हो, किसी मदरसे के आलिम दीन ने कोई गलत काम किया हो, किसी मदरसे के मोहतरम ने कोई गलत काम किया है तो बता दो अब्दुल्ला अपनी नाक कटवा देगा, नहीं प्रूफ कर सकते। बुलाए गए, वो महन फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। औरंगजेब ने नहीं, औरंगजेब ने ये कहा, वहां के जो दरबारी, जो इलाके के जो बादशाह, उन्होंने कहा कि सर हमारी बेटी की इज्जत लूटी इस महंत ने, यासाराम बापू बन गया, ये गुरमीत सिंह राम रही, सर इसको सजा दीजिए। उनके कहने पर उनको फांसी पर लटकाया। औरंगजेब ने कहा कि अब इस मूर्ति के नीचे ये काम होने लगा है, इसलिए इस मूर्ति को उठाकर, विश्वनाथ की मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर उस मंदिर को बनाया। पहले बनाया, ये 4 मंदिर बनाया औरंगजेब ने। मेरी बातों को सुनना, रातों को समझना और सुबह जाकर अपने जजमेंट के ऊपर गौर करना। कुर्सी इख्तियार पर बैठकर जालिमों, नफरत परस्तों मैं एड्रेस देता हूं। उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर का किसने बनाया? औरंगजेब ने। कामाख्या देवी के मंदिर आसाम में किसने बनाया? यही औरंगजेब ने बनाया कि तुम्हारे नाना ने बनाया। यही विश्वनाथ के मंदिर को दोबारा किसने बनाया? उस जगह से मूर्ति को उठाकर दूसरा बिल्डअप किसने किया? औरंगजेब ने किया। और एक मंदिर भोपाल की आती है, इन 4 मंदिर को दान देकर बनाने वाला कोई है तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। तब जाकर वहां पर उस मंदिर को तोड़ा। क्यों? सबने कहा कि ये अपवित्र हो गया है, ये पाक नहीं है, यहाँ पर बेटी की इज्जत लूटी गई। तो औरंगजेब ने कहा कि इसको मिटा दो, यहाँ से खत्म कर दो, इस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाके इसको स्थापित कर दो। कौन? औरंगजेब। ये सही तहकीक की रिपोर्ट डॉक्टर BN पांडे की, किसी मुसलमान की नहीं। डॉक्टर BN पांडे की अपनी किताब, पहला रिपोर्ट, PL गुप्ता, लिख लीजिए। आपको YouTube में या Facebook पे नहीं मिले, आपको उस पे भी नहीं मिलेगा PDF, जो विकिपीडिया पे। PL गुप्ता की दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर
इसको पट्टा सीतारमन ने, जो पटना म्यूजियम के वाइस साबिक मैनेजर थे, उनकी एक किताब का नाम पर और पत्थर, उस पे इन्होंने इस वाकये को दर्ज किया और ये कहा उस मंदिर को तोड़ा जिसके अंदर बेटी की इज्जत लूटी गई, लेकिन दूसरी जगह विश्वनाथ की मूर्ति को रखकर वहां मंदिर बनाया। अब रही बात ये कि ज्ञानवापी मस्जिद को कब कौन बनाया, इसको तो अकबर ने बनाया था। अकबर ने दीन इलाही की वजह से एक तरफ ज्ञानवापी की मस्जिद और एक तरफ हिंदू के लिए मंदिर बनाया था। औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया था। ये डॉक्टर BN पांडे की 1977 की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर रखी गई, वो रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। और एक मस्जिद भी शहीद की थी, उस मस्जिद का नाम गोलकुंडा की जामे मस्जिद। वहां के राजा ने टैक्स के पैसे जमा हुए तो उसके नीचे, उसको नीचे रखकर ऊपर से मस्जिद बना दी। तो ये औरंगजेब ने कहा कि कौम के पैसे को लूट कर तुम यहाँ रख रहे हो और कौम भूखी मर रही, डीजल पेट्रोल 115 के पार हो गया और तुम पैसे दफन करके रखते हो स्विस बैंक के अंदर, दे चुके हो तुम अडानी को, अंबानी को, सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं माना जाएगा, तुमको कान पकड़कर गद्दी से उठाकर वो गोलकुंडा के तानाशाह से उठाकर नीचे किया, उनको मुर्गा बनाया और फिर उस मस्जिद को शहीद किया। मस्जिद की शहादत का तस्करा क्यों नहीं करते आज तक वालों, क्यों नहीं दिखाते इंडिया टीवी वालों? औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा लेकिन उसकी बेटी की इज्जत लूटी गई थी उसके नीचे, इसीलिए मंदिर को तोड़ा था और फिर हिंदू राजाओं की सहमति से तोड़ा था। और फिर मस्जिद जब शहीद की थी तो इसको क्यों नहीं बोलते? जिहाद इसीलिए कहता हूं कि जिहाद की बुनियाद पर ये दंगे फसादात भड़काए जाते हैं हमारे इस पवित्र मुल्क के अंदर, वरना फिर इंसान मुसलमान अपनी जगह पर 100% सही है। हमारे हिंदू भाई अमन प्रस्त बनकर रहना चाहते हैं लेकिन इनके हमेशा उंगली करते रहते, ये करो ना, ये नारा लगाओ ना, रामनवमी में ये करो ना, इस त्योहार में ये करो ना, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होने वाला। एक मंदिर और एक मस्जिद, दो चीज सामने आती है लोगों के सामने। और फिर टीपू सुल्तान के बारे में जो मुतासिब थे, टीपू सुल्तान का एक रिपोर्ट पेश करता है डॉक्टर BN पांडे। वो ये कहता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर जब टीपू सुल्तान पर आरोप लगे, बैन करने की बात की जाने लगी, ये वो टीपू सुल्तान है जब ब्राह्मण के जुल्म से तंग आकर हमारे हिंदू भाई